हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू यूरोकेयर डॉक्टर मुकेश कुमार विजय चैनल। आज हम एक विशेष बात के बारे में बात करेंगे, एक सेक्स प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि इस सेक्स प्रॉब्लम की वजह से कुछ पेशेंट्स के आपस के जो रिलेशंस होते हैं हस्बैंड वाइफ के, वो खराब हो जाते हैं। इवन कभी कभी तो ये तलाक तक चले जाते हैं। रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम थी। सेक्स के प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन की प्रॉब्लम थी। उसके लिए उनके बीच में, उनकी वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो रिलेशन से इतने खराब हो गए कि वो तलाक तक चले गए थे। तो आज हम उसी विषय में बात करते हैं, क्योंकि सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर जो लोग हमारे पास आते हैं उसमें 50% पेशेंट शीघ्र पतन की प्रॉब्लम को लेकर ही आते हैं, मतलब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। अब ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्या है, इसकी अलग अलग डेफिनेशंस होती है। कुछ डेफिनेशंस कहती हैं जब आपका पेनिस वेजाइना में पेनिट्रेट करता है तो 1 मिनट के अंदर ही आपका इजैकुलेशन हो जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है, उसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। कुछ डेफिनेशंस कहती हैं कि 3 मिनट के अंदर आपका इजैकुलेशन हो जाता है सेक्सुअल इंटीमेशन स्टार्ट करने के बाद में, तो इसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। और कुछ डेफिनेशंस होती हैं कि आपका खुद का सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ या आपके पार्टनर का सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, उसकी वजह से को भी हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। और इन जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि अगर आपने वेजाइना में अपना पेनिस पेनिट्रेट किया है, पेनिस पेनिट्रेट करने के बाद में 1 मिनट के अंदर ही आपका इजैकुलेशन हो जाता है, तो उसे हमें शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। या फिर आप खुद सेटिस्फाई नहीं हुए या आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसे भी हम शीघ्र पतन ही कहते हैं। जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, जो शीघ्र पतन होता है, ये एक बीमारी नहीं है। ये आपको बात को समझनी पड़ेगी। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कोई बीमारी नहीं होती है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसे करेक्शन किया जा सकता है और उससे आप पूरा ट्रीटमेंट पा सकते हैं और उससे बिल्कुल निजात पा सकते हैं। आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पूर्णतः ठीक हो सकता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए बहुत सारी मिथ, बहुत सारी गलत बातें मार्केट में आपके लोगों से सुनने में मिलता है कि आपका इरेक्शन सही नहीं होता, उसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। आपका सीमन पतला है, आपका वीर्य पतला है, उसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। अगर ठीक होगा तो ये ठीक हो जाएगा। और आयुर्वेद और होम्योपैथी में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं, पर ये सब ट्रीटमेंट गलत है, सब मिथ है। इसका एक साइंटिफिक तरीका है जिसके तरीके से हम आपको ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्यों है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मुख्यतः जो कारण होता है वो होता है आपका लर्निंग कर्व की प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता नहीं होता आपको सेक्स कैसे करना है। आप एक अर्ली एज के अंदर मास्टरबेशन स्टार्ट कर देते हैं, आपकी बॉडी ट्यून नहीं होती है और आपके ब्रेन को पता नहीं होता है कि उसको इजैकुलेशन के लिए कब सिग्नल भेजना है ताकि आपका इजैकुलेशन हो जाए। उसे 5 मिनट बाद में भेजना है कि 1 मिनट बाद में भेजना है। तो आपकी बॉडी ट्यून नहीं होने की वजह से ब्रेन आपका सिग्नल जल्दी भेज देता है और आपको शीघ्र इजैकुलेशन हो जाता है, जिसे शीघ्र पतन कहते हैं या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। तो फ्रेंड, इसके मुख्य कारण क्या है उसे समझने के पहले हम आपको नॉर्मल पाथवे बताएंगे कि हमारा इजैकुलेशन होता कैसे है। नॉर्मल इजैकुलेशन के लिए हमारे जो पेनिस में होता है उसका ग्लांस पेनिस, जो आगे का कप जैसा होता है, उसे ग्लांस कहते हैं। उस ग्लांस पेनिस के ऊपर बहुत सारे नर्व्स होती हैं, बहुत सारे सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स हमारे जब इजैकुलेशन करने के पहले वो रिसेप्टर्स सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है। ब्रेन को जब पता पड़ जाता है कि आपका ये सेंसेशन बिल्कुल हाई लेवल पे है, मैक्सिमम लेवल पे है, तो वो ऑर्गेज्म की तरफ जाता है और एक सिग्नल भेजता है जिससे कि आपका इजैकुलेशन होता है। तो अगर आप कॉजेस या कारण के बारे में बात करें तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के 3 मुख्यतः कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है, आपका जो ग्लांस होता है वो हाइपर सेंसिटिव होता है। जैसे ही आप वेजाइना के टच करते हैं या जैसे ही सेक्स स्टार्ट करते हैं तो आपका ये सेंसेशन इतना ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में पहुंचता है कि ब्रेन को लगता है कि आप बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच गए हैं और वो इजैकुलेशन का सिग्नल भेज देता है। और कभी कभी ये हाइपर सेंसिटिविटी ग्लांस की नहीं होती है, आपके ब्रेन में सिग्नल रिसीव करने की प्रॉब्लम होती है कि आपने सिग्नल तो बिल्कुल ठीक भेजा है ग्लांस ने, लेकिन आपका जो ब्रेन होता है वो इस सिग्नल को बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी में ले लेता है, जो कि एक नर्व की प्रॉब्लम होती है
क्योंकि इसमें सेरोटोनिन रीअपटेक की प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से आपका ब्रेन को जो लो सिग्नल होता है वो हाई सिग्नल लगता है और आपको इजैकुलेशन के लिए सिग्नल भेज देता है। आपके दोनों मैकेनिज्म मतलब ग्लांस की सेंसिटिविटी और ब्रेन का सिग्नल यानी ब्रेन की दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आपके पेनिस के डिस्चार्ज की मैकेनिज्म में ही प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है, आपका पेनिस जो अंदर से सीमेन को डिस्चार्ज करता है वो डिस्चार्ज विदाउट किसी सिग्नल के ही कर देता है। तो इन तीनों कारणों की वजह से हमारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है और हमारा जो ट्रीटमेंट है इन तीनों बातों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम अपने ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट में हम जो बात करते हैं उसमें एक बिहेवियरल थेरेपी या नेचुरल थेरेपी जो आप घर पे कर सकते हैं। कुछ टैबलेट्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं और कुछ सर्जरीज के थ्रू भी हम ठीक करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नेचुरल वेज जो बिहेवियरल थेरेपी होती है जो कि आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं, उसे आप घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक होती है। मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक में क्या होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टॉप एंड स्टार्ट। इसमें क्या होता है, जब आपको लगता है कि आपका इजैकुलेशन होने वाला है तो आप वजाइना से अपना पेनिस बाहर निकाल लेंगे और 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक उसी पोजीशन में रहेंगे और देन अगेन स्टार्ट द सेक्स या इंटर रिलेशनशिप। उससे क्या होता है, इस स्टार्ट एंड स्टॉप करने से आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं होगा। दूसरा टेक्निक होता है स्क्वीज टेक्निक। उसमें क्या होता है, जब आपको इजैकुलेशन का लग रहा है कि हमारा इजैकुलेशन होने वाला है, आप पेनिस को इमीडिएटली बाहर निकालेंगे और जो उसका ग्लांस है उसको आप अपने तीनों फिंगर से दबा देंगे, स्क्वीज कर देंगे। उससे जो आपका सेंसेशन ब्रेन में जा रहा है वो रुक जाएगा और इजैकुलेशन नहीं होगा। उसको बहुत जोर से भी नहीं दबाना है ताकि आपसे पेन ना हो जाए, आप उसको जस्ट स्क्वीज करके थोड़ा सा दबा के रखिए। 3 नंबर होता है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज से आपका इरेक्शन भी ठीक होता है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी बहुत लाभ मिलता है। उसकी वीडियो आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उस कीगल एक्सरसाइज करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, किस मसल को आपको करना चाहिए, तभी आपको इस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में उसका फायदा मिलेगा, नहीं तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। उसके अलावा फोर्थ होता है, आप जो फोर प्ले करते हैं, आप सेक्स करने के पहले जो फोर प्ले करते हैं अपने पार्टनर के साथ में, उसको ना करके उसको कम से कम करें और डायरेक्टली अपना इजैकुलेशन मतलब कि सेक्स करके जो पेनिट्रेशन का काम स्टार्ट करें। उससे भी आपको इजैकुलेशन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के चांस कम होते हैं और धीरे धीरे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का टाइम बढ़ता चला जाता है। अब आप बात करते हैं साइंटिफिक वे के बारे में कि हम लोग साइंटिफिक वे से किस तरह इसका ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो ग्लांस की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, पेनिस की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसको कैसे कम करें। उसको कम करने के लिए दो तो हमारे पास बिहेवियरल थेरेपी है जो हमने आपको बताई है, मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक मतलब स्टॉप स्टार्ट टेक्निक एंड स्क्वीज टेक्निक। उसके अलावा आप ग्लांस के ऊपर कुछ एनेस्थेटाइज्ड ऑइंटमेंट और क्रीम्स भी अवेलेबल हैं। प्रीमाकेन, लिग्नोकेन नाम की क्रीम्स अवेलेबल होती है, उसको आप ग्लांस पे लगा सकते हैं। ग्लांस पे लगा के सेक्स करने से आपका ये सेंसिटिविटी कम होगा और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप इस क्रीम को लगाने के बाद में कंडोम पहनकर ही अपने पार्टनर के साथ रिलेशन करें, क्योंकि इस क्रीम के उनकी वेजाइनल वॉल पे लगने की वजह से उनकी जो वेजाइनल वॉल होती है वो नमनेस हो जाएगी तथा उसमें सेंसेशन कम हो जाएगा, उसका सेंसेशन उसको नहीं आएगा। इस तरह की क्रीम लगाने के पहले आप कंडोम का यूज करें। उसके अलावा आपकी डोर्सल न्यूरेक्टोमी कर सकते हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन दे सकते हैं और आपकी कुछ सर्जरीज होती है जैसे कि सर्कमसिजन और क्रेनियोप्लास्टी भी हम करते हैं, जिससे कि आपकी ग्लांस की सेंसिटिविटी कम हो जाए। अगर आपका ये ट्रीटमेंट हमने दिया उसके बाद भी आपका ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके ब्रेन में न्यूरॉन की प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हम लोग सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर टैबलेट्स का मेडिसिन का यूज करते हैं। उसमें होती है फ्लूडेक, पैरोक्सिटिन एंड डेपोक्सिटिन। पैरोक्सिटिन को हम कंटिन्यूली 20 डेज 25 डेज तक देते हैं। उसके बाद में पेशेंट को डेपोक्सिटिन के ऊपर ले लेते हैं, जो कि हम जब जरूरत होती है उसी दिन उनको लेने के लिए बोलते हैं 1 से 3 घंटे पहले। उसके अलावा कुछ ट्रेमाडोल टैबलेट्स भी होती हैं जिसका हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में ब्रेन लेवल को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। कुछ पेशेंट में ये दोनों लेवल ठीक रहते हैं, ग्लांस की सेंसिटिविटी ठीक हो गई है, आपका ब्रेन का सिग्नल भी ठीक हो गया, फिर भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए तीसरा नंबर जो हमारी जो मैकेनिज्म फेलियर है
जो डिस्चार्ज की मैकेनिज्म जो फेलियर है उसके ऊपर काम करना होता है। उसके लिए पहले हम करते हैं कीगल एक्सरसाइज, लेवेटर एनाई मसल की एक्सरसाइज करवाते हैं, आपके कुछ अपना बल्बो स्पॉन्जियोसम मसल की एक्सरसाइज आपको सिखाते हैं। उनकी एक्सरसाइज करने से आपका ये डिस्चार्ज मैकेनिज्म ठीक होता है। उसके लिए कुछ मेडिसिन भी आती हैं लाइक सिलोडोसिन, बट सिलोडोसिन के अंदर आपका इस मैकेनिज्म को ठीक करता है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है कि आपका इजैकुलेशन नहीं होता है और आपका जो इजैकुलेशन होता है वो ब्लैडर में चला जाता है और आपको लगता है कुछ इजैकुलेशन में सीमन आया ही नहीं है। ये इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। तो फ्रेंड, किसी भी पेशेंट को हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो टाइट्रेट करके देते हैं। सब किसी पेशेंट में एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट सब में नहीं जाता है। सब पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, सब पेशेंट की बॉडीज अलग होती है। कुछ में बहुत जल्दी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कुछ की रिसेंटली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो हमने ये जो ट्रीटमेंट देते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं, आपकी बिहेवियरल थेरेपी, मेडिकल मेडिसिन, इंजेक्शन और सर्जरी। सब पेशेंट अलग अलग होते हैं। तो लेकिन ये बात बता दें फ्रेंड्स, ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम एक दिन में ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रॉब्लम चल रही आती है, जो कि फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसको ठीक होने में भी महीनों लग जाते हैं। और आपका ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का टाइम आप समझते हैं कि आपने कुछ मेडिसिन लिया या कुछ भी लिया, आपका एक दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगा। नहीं, ये ठीक होने में कुछ टाइम लगता है। पहले ये आपको एक बार से दुगना होने में टाइम लगता है, दुगने से तिगना होने में टाइम लगता है, इस तरह जाके वो ठीक होता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये कोई बीमारी नहीं है, डिजीज नहीं है। ये एक साइंटिफिकली प्रूव है कि साइंटिफिक ट्रीटमेंट और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से पूरा क्योर हो सकते हैं। इसके लिए आप मुझसे कोलकाता में मेरी क्लिनिक में मिल सकते हैं। मेरे हेल्थ टेक्स का ऐप है, उसके ऊपर एक डॉक्टर स्कोर दिया हुआ है जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके अलावा प्ले स्टोर पे मेरा एक यूरो के डॉक्टर मुकेश कुमार विजय का ऐप भी है, जिसे डाउनलोड करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, या अपने आसपास भी किसी यूरोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। वो यूजुअली पेशेंट्स आप डॉक्टर के साथ कुछ कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं, फैमिली में किसी साथ कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं, और वो एक शर्म की वजह से इस बीमारी को अपने पास रखते हैं, जिसकी वजह से उनके पार्टनर के साथ रिलेशंस खराब हो जाते हैं और कभी कभी तो बहुत गलत इफेक्ट तक चला जाता है उसकी वजह से। तो फ्रेंड्स, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को जितने ज्यादा शेयर करें, जितने अपने फ्रेंड्स के बारे में पहुंचाएं, ताकि जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, मोर देन 50% तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ही लेकर आते हैं, ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।